क्वेश्चन है, नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भिन्न मान लेते हैं x है। x में अगर 5/8 जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 1 के बराबर। x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x बराबर 1 माइनस का हो जाएगा 5/8। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 8। 1 से डिवाइड करेंगे 8 बार में कट जाएगा, यानी 8 माइनस का हो जाएगा 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3/में वैल्यू आ जाएगा 8। तो भिन्न हो जाएगा 3/8। अब देखिए ऑप्शन सी में आपको वैल्यू दिया गया है 6/16। 6 वैल्यू दिया गया है 16। इसको 2 से काटेंगे, संख्या आ जाएगा 3/8। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 हो तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए। समझिएगा, ए से दर्शा रहे आम के पौधों की संख्या को और एन से दर्शा रहे नीम के पौधों की संख्या को। इन दोनों का रेशियो दिया गया है आपको 8:11। इसको लिख सकते हैं 8x और इसको लिख सकते हैं 11x। बगीचा में टोटल 361 पौधा लगाया जाता है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 19x। कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा इन दोनों का सम। 19x का वैल्यू आपको दिया गया है 361 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 19। x का वैल्यू निकल के आ गया 19। आपसे पूछा गया है तो बगीचे में कितने नीम के पौधे लगाए गए, तो नीम के पौधों की संख्या रेशियो में दिया गया है 11। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 19 गुना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट दिया गया आपको 9। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपया अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। देखिए 1 साल का रेट कितना है, तो 1 साल का रेट है 7.5%। ठीक है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, तो सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साल का ब्याज आ जाएगा 30%। कितना परसेंट, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 30%। अगर 5 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 साल का निकालेंगे तो सिंपल इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 37.5। यानी 37.5 क्या आ गया, 5 साल का ब्याज आ गया। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर है 7.5 का। 7.5% का अंतर है। इसी का वैल्यू आपको दिया गया है 375 रुपया। कितना दिया गया है, 375 रुपया दिया गया है। आपसे पूछा गया 100% की वैल्यू क्या होगा। शुरुआत में किया गया निवेश आपसे पूछा गया है, जो हो जाएगा 100%। 100% का वैल्यू निकालेंगे, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे में आ जाएगा 7.5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा संख्या 375। इसी को सॉल्व करेंगे, शुरुआत में किया गया निवेश निकल के आ जाएगा। 7.5 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 10। 25 से काटेंगे 75 कट जाएगा 3 बार में, और 1000 कट जाएगा 40 बार में। 3 से काटेंगे 375 कट जाएगा 125 बार में। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 5000, जो हो जाएगा शुरुआत में किया गया निवेश। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 पाइप मान लेते हैं P1 और P2। 2 पाइप क्या है, P1 और P2। P1 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और P2 जो है 4 घंटे में उसी टंकी को भर सकता है।
आगे कहा गया एक तीसरी पाइप 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो खाली करने वाला पाइप है P3, जो कितने घंटे में करता है? ये करता है 8 घंटे में टंकी को खाली। अगर इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24। 24 क्या हो जाएगा? टंकी का क्षमता हो जाएगा 24 लीटर। तो P1 3 घंटे में भरता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा? तो ये भरेगा 1 घंटा में 8 लीटर पानी। P2 भरेगा 1 घंटा में 6 लीटर पानी। और P3 8 घंटा में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में इसको खाली करना पड़ेगा 3 लीटर पानी। ठीक है, P3 खाली करता है तो इसके ऊपर साइन यूज करेंगे माइनस का। आगे क्वेश्चन में कहा गया है जब टंकी 1 में 12 भाग भरी हुई थी तब तीनों पाइप को एक साथ खोला गया। तो टोटल है 24, इसका निकालेंगे 1 में 12 भाग, तो कितना आ जाएगा? 2 भाग आ जाएगा। 2 भाग क्या है? 2 भाग टंकी पहले से भरा हुआ है, तो खाली कितना हो जाएगा? खाली हो जाएगा टंकी 22 भाग। टंकी का 22 भाग खाली है, जिसको तीनों मिल करके भरेगा। P1 भरता है 1 घंटे में 8 लीटर और P2 भरता है 1 घंटे में 6 लीटर। दोनों मिल करके 1 घंटा में 14 लीटर पानी भरेगा और P3 1 घंटा में 3 लीटर पानी खाली करता है। तो ओवरऑल 1 घंटा में क्या होगा? ओवरऑल 1 घंटा में 11 लीटर पानी जाएगा टंकी में। 22 लीटर भरना है तो कितना घंटा लगेगा? सिंपल इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 2 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा टंकी को भरने में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा? देखिए, सबसे पहले आपको x माइनस 5 बराबर करना है 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5। अब इस x का वैल्यू आपको रखना है समीकरण में। समीकरण आपको दिया गया है 3x², तो x की जगह पे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा 4 और इसके बराबर भी करेंगे 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 75 प्लस में आ जाएगा 5a प्लस में आ जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 0। 75 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 75 प्लस 4 करेंगे, संख्या आ जाएगा 79 प्लस का 5a बराबर में हो जाएगा 0। तो 5a बराबर क्या आ जाएगा? तो 5a बराबर हो जाएगा माइनस का 79। 5 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? 5 से काटेंगे तो ये संख्या कट जाएगा 15.8 बार में। माइनस में इसका वैल्यू आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए में आपको वैल्यू दिया गया है √64। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 8। इसी प्रकार इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? इसका भी वैल्यू आ जाएगा 8 के बराबर। अब देखिए, ऑप्शन सी में दिया गया है अंदर √8 और बाहर में संख्या दिया गया है 3। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल आपको जो है 8 का गुणनखंड करना है, 2 × 2 × 2। ठीक, इसके ऊपर है रूट और बाहर में संख्या है 3। अब आपको अंदर में 3 में से एक संख्या को निकालना है, तो कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 2। जब आप √8 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 2√2। तो 2√2 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 750 रुपए की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है? देखिए, 3 महीने का ब्याज आपको कितना दिया गया है? तो 3 महीने का ब्याज आपको दिया गया 18 रुपया। 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 12 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा? तो 12 महीने का ब्याज आ जाएगा 72 रुपया। 12 महीना बराबर होता है 1 साल। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया 72 रुपया।
प्रश्न में आपसे पूछा गया है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है। रेट आपको बताना है कितना आएगा 1 साल का। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100। ब्याज दिया गया है 72, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, नीचे होता है मूलधन गुना समय। मूलधन आपको दिया गया है 750 और समय दिया गया है 1 वर्ष। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 75 कट जाएगा 15 बार में, और 10 कट जाएगा 2 बार में। 72 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 144, नीचे आ जाएगा 15। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 9.6%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 सेंटीमीटर है। तो कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना है। देखिए 25 लड़कों का माध्य कितना दिया गया है, तो 25 लड़कों का माध्य दिया गया 150। योगफल निकालने के लिए इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 35 लड़कियों का माध्य कितना दिया गया है, तो 35 लड़कियों का माध्य दिया गया 145। योगफल निकालने के लिए इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। अब अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो 25 और 35 का लेंगे रेशियो। 5 से काटेंगे 25 कट जाएगा 5 बार में, और 35 कट जाएगा 7 बार में। अब आपको 5 गुना करना है 150, तो 5 गुने 150 करेंगे, संख्या आ जाएगा 750। इसी प्रकार 7 मल्टीप्लाई करेंगे 145, तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 1015। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 1765। 5 प्लस का 7 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 12। तो सिंपल आपको 1765 में 12 से कर देना है डिवाइड। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद संख्या आ जाएगा 147.0833। तो लगभग में आपसे पूछा गया है, तो लगभग में इसका आंसर हो जाएगा 147। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर।